जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। संत वाणी। पूज्य श्री भाई जी कहते हैं संत वाणी पुस्तक में, कलिकाल बड़ा भीषण है, इसमें केवल प्रभु के नाम का ही सहारा है। श्री कृष्ण तो सर्वत्र रम रहे हैं, वह संपूर्ण विश्व के अंदर और बाहर व्याप्त है। जहां हो वहीं देखो, वहीं तुम्हें वह दर्शन देंगे। दृश्य दर्शन दृष्टा तीनों को पार कर देखो तो बस श्री कृष्ण ही श्री कृष्ण है। भैया भगवान श्री कृष्ण समस्त जगत के एकमात्र स्वामी हैं। उनका ऐश्वर्य माधुर्य वात्सल्य सभी अनंत है, अपार है। जिसे उसका एक कण भी मिल गया वह धन्य धन्य हो गया। सभी वैभव वाले, बड़ी आयु वाले, बड़ी महिमा वाले आखिर चले गए मृत्यु पथ में ही। सब चले गए, परंतु एक ही रहे जो स्वरूपाकार हुए, आत्मज्ञानी हुए। जिस वाणी में हरि कथा प्रेम है, वही वाणी सरस है। संत का जीवन और मरण हरिमय होता है। हरि के सिवा और है ही क्या, और क्या ही हो। फिर मृत्यु के समय भी हरि स्मरण के सिवा और क्या हो सकता है। जो चीनी की मिठास है वही चीनी है, वैसे ही चिदात्मा जो है वही यह लोक है। संसार में हरि से भिन्न कुछ भी नहीं है। जिसने एक बार श्री कृष्ण को देखा, उसकी आंखें फिर उससे नहीं फिरती, अधिक उसी रूप को आलिंगन करती हैं और उसी में लीन हो जाती हैं। उठो, श्री कृष्ण के चरणों की वंदन करो। उठो, श्री कृष्ण के चरणों का वंदन करो। लज्जा और अभिमान छोड़ दो, मन को निर्विकल्प कर लो और वृत्ति को सावधान करके श्री हरि चरणों का वंदन करो। श्री चरणों का आलिंगन होते ही अहम सोहम की गांठें खुल गई। सारा संसार आनंदमय हो गया। सेव्य सेवक भावों का कोई चिन्ह नहीं रह गया। देवी और देव एक हो गए। सच्चा विरक्त उसी को कहना चाहिए जो मान के साथ स्थान से दूर रहता है। वह सत्संग में स्थिर रहता है, अपना कोई नया संप्रदाय नहीं चलाता, नया अखाड़ा नहीं खोलता, अपनी गद्दी नहीं कायम करता, जीविका के लिए दीन होकर किसी की खुशामद नहीं करता। वह लौकिक नहीं होता, उसे वस्त्र अलंकार की इच्छा नहीं होती, पर अन्न में रुचि नहीं होती। स्त्रियों को देखना उसे अच्छा नहीं लगता। अपनी स्त्री के सिवा अन्य स्त्री से कोई संबंध न रखें। अपनी स्त्री से भी केवल समुचित ही संबंध रखें। चित्त को कभी आसक्त न होने दें। स्त्री, धन और प्रतिष्ठा चिरंजीव पद प्राप्ति के साधन में तीन महान विघ्न हैं। सच्चा अनुताप और शुद्ध सात्विक वैराग्य यदि न हो तो श्री कृष्ण पद प्राप्त करने की आशा करना केवल अज्ञान है। सुनो, मेरा पागल प्रेम ऐसा है कि सुंदर श्याम श्री राम ही मेरे अद्वितीय ब्रह्म हैं और मुझे कुछ मालूम नहीं। राम के बिना जो ब्रह्म ज्ञान है, हनुमान जी गरज कर कहते हैं कि उसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं। हमारा ब्रह्म तो राम है। भगवान के चरणों में अपरोक्ष स्थिति हो जाए तो वहाँ क्षणार्ध में होने वाली प्राप्ति के सामने त्रिभुवन विभव संपत्ति भी भक्त के लिए तृण के समान है। तृण के समान है। धन्य है नरदेह का मिलना, धन्य है साधुओं का सत्संग मिलना, धन्य है वे भक्त जो भगवत भक्ति में रंग गए हैं। जो धन के लोभ में फंसा हुआ है, उसे कल्पांत में भी मुक्ति नहीं मिल सकती। जो सर्वदा स्त्री कामी है, उसे परमार्थ या आत्मबोध नहीं मिल सकता। भक्त जहाँ रहता है वहाँ सभी दिशाएं सुखमय हो जाती हैं। वह जहाँ खड़ा होता है वहाँ सुख से महासुख आकर रहता है। प्रभु की प्राप्ति में सबसे बड़ा बाधक है अभिमान। प्रभु की शरण में जाने से प्रभु का सारा बल प्राप्त हो जाता है। सारा भव भय भाग जाता है। कलिकाल कांपने लगता है। समर्पण का सरल उपाय है नाम स्मरण। नाम स्मरण से पाप भस्म होते हैं। सकाम नाम स्मरण करने से वह नाम जो इच्छा हो वह पूरी कर देता है। निष्काम नाम स्मरण करने से वह नाम पाप को भस्म कर देता है। मन के श्री कृष्ण अर्पण होने से भक्ति उल्लसित होती है। उल्लसित
होती है। जिस भक्त को प्रभु की भक्ति प्राप्त हो जाती है उसके सभी व्यापार भगवदाकार हो जाते हैं। उसके सभी व्यापार भगवदाकार हो जाते हैं। साधनों में मुख्य साधन श्री हरि की भक्ति ही है। भक्ति में भी नाम कीर्तन विशेष है। नाम से चित्त शुद्धि होती है। साधकों को स्वरूप स्थिति प्राप्त होती है। नाम जैसा और कोई साधन नहीं है। नाम से भवबंधन कट जाते हैं। मन से सबको बांध रखा है, मन को बांधना आसान नहीं। मन ने सबको बांध रखा है, मन को बांधना आसान नहीं। मन ने देवताओं को परास्त कर डाला, वह इंद्रियों को क्या समझता है। मन की मार बड़ी जबरदस्त है। मन के सामने कौन ठहर सकता है। मन के सामने कौन ठहर सकता है। मन के सामने कौन ठहर सकता है। जिसके हृदय में विषय से विरक्ति हो, अभेद भाव से श्री हरि चरणों में भक्ति हो, भजन में अनन्य प्रीति हो, उसके स्वयं श्री हरि ही आज्ञाकारक हैं। उसके स्वयं श्री हरि ही आज्ञाकारक हैं। जो बड़ा भारी विरक्त बनता है पर हृदय में अधर्म कामरत रहता है, काम वश द्वेष करता है, वह भी निश्चित दुसंग है। वह भी निश्चित दुसंग है। सदा सर्वदा नाम संकीर्तन और हरि कथा गान होने से चित्त में अखंड आनंद बना रहता है। संपूर्ण सुख और श्रृंगार इसी में मैंने पा लिया और सब आनंद, और अब आनंद में झूम रहा हूँ। अब कहीं कोई कमी ही नहीं रही। इसी देह में विदेह का आनंद ले रहा हूँ। नाम का अखंड प्रेम प्रवाह चल रहा है। राम कृष्ण नारायण नाम अखंड जीवन है, कहीं से भी खंडित होने वाला नहीं। वह कुल पवित्र है, वह देश पावन है, जहाँ हरि के दास जन्म लेते हैं। जहाँ हरि के दास जन्म लेते हैं। जय श्री राधे।